यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी 10th क्लास की 4.2 एक्सरसाइज द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं वो वाली एक्सरसाइज चल रही है और 4.2 तक हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और आज हमारे 4.3 एक्सरसाइज चलेगी। और मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस की जो भी आपकी मैथमेटिक्स है उनको सॉल्व कराता हूँ और इसके अलावा जो आपके सॉल्यूशन होते हैं या कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है गणेश शास्त्री जी के नाम से, वहां पर संपर्क कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पर भी आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक हमारी पीडीएफ जो दोनों पर मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी और यहाँ पर आपको गणेश जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी और उसका कोई कॉस्ट नहीं दी जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको पढ़ना है विविक्तर। विविक्तर कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट में होता क्या है कि आपको इसमें 3 कंडीशन दे रखी होती हैं, फर्स्ट, 2 और सेकंड, थर्ड। तो ये जो आपकी विविक्तर होती है इसको बोलते हैं, ये होती है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर, जो आपको यहां पर गिवन है कंडीशन, ये डी के बराबर होती है। तो इसकी डी की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है कि हमारे जो रूट्स हैं, रूट्स का मतलब इसके जो मूल है, मूल का मतलब मैं बताता हूं, अगर आपकी कोई द्विघात समीकरण है प्लस में bx प्लस में c कोई भी, तो अगर आपके 2 पावर है तो उसके इसकी जो है 2 वैल्यू होंगे। मूल का मतलब है आपको, आप चाहो तो ना वैल्यू के फॉर्म में भी समझ सकते हो कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके 2 वैल्यू निकलेंगी। उसी तरीके 3 घात होती है तो उसके 3 मूल हो जाते हैं, तो इसी तरीके द्विघात समीकरण 2 मूल हो जाते हैं। और ये मूल होते किस कंडीशन में, इसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे ये वाले रूल। तो पहला रूल क्या है आपको कि यदि 2 विभिन्न का मतलब अलग अलग है वास्तविक मूल होते हैं तब आपके पास कंडीशन होगी बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहना मतलब है आपकी जो ये वैल्यू होगी, आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव में आपको मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके जो दोनों मूल होंगे वो दोनों मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है, एक जैसे नहीं होंगे। जैसे मान ले एक वैल्यू होगी 4/3 और दूसरी वैल्यू होगी 2/5, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में 2 और इंग्लिश में होते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर। इसी तरीके से आपकी जो सेकंड वाली कंडीशन है, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। अगर आपकी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 के इक्वल हो जाती है तो 2 इक्वल रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। कहने मतलब है इसमें जो आपके x की वैल्यू होगी वो सेम टू सेम इक्वल रूट होंगे। तो जैसे एक हो गया x बराबर 1/2, एक हो गया x बराबर 1/2 माइनस में, या दोनों के दोनों आपके सेम भी हो सकते हैं, 1/2 और 1/2 के बराबर, ठीक है, प्लस में मान के चलिए। तो दोनों जो रूट होंगे आपके कैसे होंगे, दोनों एक जैसे होंगे। तीसरी कंडीशन, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन इक्वल टू 0। अगर आपकी इस कंडीशन में वैल्यू जो है आपकी माइनस की छोटी माइनस में हो जाती है डी की वैल्यू, तो इसका मतलब है उसका कोई भी नो रियल रूट होगा, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करेंगे और सिंपल लिख देंगे नो रियल रूट्स बिकॉज बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इसी तरीके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के देखिए 3 कैटेगरी दे रखी है। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी वाले सॉल्व करते हैं। तो आपको फर्स्ट कैटेगरी में दे रखा है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 के। सबसे पहले ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से कंपेयर करते हैं, इसको मतलब तुलना, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी a के बराबर तो 2 हो जाएगा, मतलब जो आपके सेम है उन्हें छोड़ दीजिए और इनको कंपेयर कर लीजिए। b बराबर हो जाएगा आपका -3 और c बराबर हो जाएगा आपका 5 के बराबर। अब आपको d की वैल्यू चेक करनी है। d के लिए फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर। तो आपके पास हो जाए d बराबर, d की वैल्यू है -3 की पावर 2 माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के बराबर। तो आपकी जो d की वैल्यू है वो है 3 9 मल्टीप्लाई करिए -3 मल्टीप्लाई -3 बराबर +9 के बराबर, और 5 दूनी 10 और 10 चौक 40 और d बराबर कितना हो जाए -31। तो इसका मतलब है d की जो वैल्यू है आपकी लेस देन है 0 से। तो कंडीशन आपकी कौन सी प्रूव करती है पीछे वाले में, थर्ड वाली कंडीशन। तो थर्ड वाली कंडीशन में लिख दीजिए यहां पर नो रियल रूट, ठीक है। यहां पर
कोई मूल, क्या था हिंदी में, कोई मूल नहीं होता, कोई बाकी मूल नहीं होता या कोई मूल नहीं होता। ठीक है, ये कंडीशन है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका। सेकंड वाले पार्ट में दे रखा 3x² माइनस के 4√x प्लस में 4√3x, 4√3x के बराबर। दोबारा लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं। 3x² माइनस के 4√3x प्लस में b4 बराबर 0। कंपेयर कीजिए, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 के बराबर, b की वैल्यू यहाँ कंपेयर करेंगे तो हो जाएगी आपकी माइनस के 4/√3 के बराबर, 4/√3, और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d की वैल्यू चेक करेंगे। फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac बराबर, तो d बराबर माइनस के 4√3 की पावर 2 माइनस के 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 के बराबर। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा करनी है, तो माइनस के 4√3 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 4√3 के साथ, तो 4 की गुणा 4 में, माइनस के माइनस प्लस 4 तक 16, और जब भी रूट की रूट में गुणा करते हैं सेम डिजिट आ जाती है, यहाँ पर 3 और 16 तिया 48, तो 16 3 जा 48 माइनस 4 तक 16 और 16 तिया 48। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपकी ये कैंसिल हो गई और डी की वैल्यू क्या आ गई, 0। आपकी कंडीशन कौन सी बिलोंग होती है, दोनों मूल बराबर वाली। देखिए दोनों मूल बराबर होंगे, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, मूल बराबर है। ठीक है, जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाती है, फर्स्ट या सेकंड वाली, तो आपको उस कंडीशन में सवाल को सॉल्व भी करना है कि उसके दोनों जो मूल है वो आपको निकाल कर दिखाने हैं। तो देखिए आपको निकालने के 2 तरीके दे रखे हैं। सबसे पहले एक तरीका तो आपके पास सिंपल ये है कि आप सिंपली इसको सॉल्व करके निकाल दीजिए, या फिर एक तरीका आपके पास ये है जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब नहीं किया था, वो इस वजह से कि आप इस तरीके से भी इस वैल्यू को निकाल सकते हैं दोनों मूल की तरीके से। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सबसे पहले इस तरीके से निकाल के दिखाता हूं। मतलब कुछ नहीं करना, एबीसी की वैल्यू आपको पता है और इसमें रख दीजिए मूल के लिए, और आपको दोनों मूल पता पड़ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, और किसी किसी बुक में इस फॉर्मूले को श्री धराचार्य विधि भी कहते हैं। तो श्री धराचार्य जी ने इसका वो किया था, बताया था, इस फॉर्मूले को जनरेट किया था, तो इसलिए इसका नाम श्री धराचार्य विधि भी या श्री धराचार्य नियम बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ज्यादातर लोग जानते हैं इसको द्विघात सूत्र के नाम से, द्विघात सूत्र, यहाँ पर क्वाड्रिक फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी नाम से इसको आप जान सकते हैं, जो भी आपको मन करे, और इसीलिए मैंने डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि जहां पर आपको यूज होगा वहीं बताएगा। अब देखिए, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला है आपका x बराबर माइनस के b प्लस माइनस में अंडरवुड में b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। देखिए चाहे तो इसकी वैल्यू मैंने पहले कैलकुलेट करके निकाल रखी है, ऐसे निकाल लीजिए, चाहे एबीसी के मान पूरे के पूरे पुट कर लीजिए। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस और माइनस के 4√3 प्लस माइनस अंडरवुड में माइनस के 4√3 की पावर 2 माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन में 2a के बराबर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर। x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस, ये मैंने अभी बताए थे आपको, ये 48 और ये भी आपका 48 के बराबर, और यहां पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 दूनी 6 के बराबर। x बराबर प्लस 4√3 प्लस माइनस, ये तो 0 हो जाएगी क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो 0 लिख लीजिए, रूट से बाहर भी 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर 6 के बराबर। अब आपको यहाँ पर दोनों कंडीशन निकालनी है। सबसे पहले लीजिए प्लस वाला सिंबल, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू, x बराबर 4√3 अपॉन 6, तो 2 तिया 6 और 2√3 बटे में 2 तिया 6 के बराबर, और चाहे तो रूट से इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 बटे √3 के बराबर। कैसे कटा, देखिए हमेशा √3 है और नीचे 3 है,
तो अंडर रूट 3 है, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, √3 और √3, एक कट गया तो आपको एक वाला पार्ट बच जाएगा। अब लीजिए माइनस वाला सिंबल, तो आपने जब माइनस इसको ले लिया तो माइनस लेने पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 4√3 माइनस के 0 करेंगे तब भी यही आएगी, तो ये भी 6 के बराबर, सेम टू सेम 2√3 बटे में 3 और रूट से रूट कैंसिल, तो 2 बटे √3। तो देखिए कंडीशन क्या कही थी, दोनों मूल बराबर हैं और बिल्कुल दोनों मूल आपके बराबर होंगे। हाँ ये बता देता हूँ आपको, दोनों मूलों में माइनस प्लस का भी अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम ही आपके मूल होने चाहिए। अगर दोनों मूलों में माइनस प्लस का अंतर है, जो मैंने यहाँ पर पहले लिखा था, वो दोनों मूल माइनस प्लस के जो अंतर हो जाता है तो वो आपके हो जाते हैं सेकंड कैटेगरी में, ठीक है। दोनों मूल वास्तविक वाली में, मतलब सॉरी फर्स्ट कैटेगरी में दोनों मूल अलग अलग हो जाते हैं वो भी, क्योंकि एक तो आपको माइनस में बिलोंग करता है, एक आपको प्लस में बिलोंग करता है। तो आपको पता है 2 और -2 दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे दोनों मूल वाले। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैंने कर लिया, सेकंड मैंने कर लिया, अब करते हैं इसका थर्ड कैटेगरी। तो आपका थर्ड पार्ट है 2x² माइनस के 6x प्लस में 3 बराबर में 0, कंपेयर कीजिए ax² प्लस के bx प्लस में c बराबर 0 के। तो a बराबर हो जाएगा आपका 2 के, b बराबर हो जाएगा माइनस के 6 के और c बराबर हो जाएगा 3 के। तो d निकालिए सबसे पहले विविधता, b² माइनस के 4ac, तो माइनस के 6 की पावर 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर। तो d बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 6 × 36 प्लस के, और सॉरी यहाँ माइनस के 4ac है ना, मैंने प्लस कर दिया, तो यहाँ आपका माइनस के 4ac के बराबर। तो ये वैल्यू हो जाएगा कि माइनस के 4ac। तो यहाँ हो जाएगी 4 दूनी 8 और 8 या 24, ठीक। और d बराबर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ से बचेंगे, 1 यहाँ से बचेंगे। कहने का मतलब है d की जो वैल्यू है आपकी ग्रेटर देन है 0 से, मतलब पॉजिटिव में, तो दोनों मूल अलग अलग होंगे, दोनों भिन्न मूल होंगे, दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे, भिन्न होंगे। अब जब आपकी पहली वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन बिलोंग करती है तो मैंने आपको बताया था, तो उस कंडीशन में आपको मूल भी निकालने हैं। तो देखिए मूल निकालने, कलर चेंज कर लेता हूं मैं इसका। तो यहां पर आपको अब निकालना है 2x² माइनस के 6x और प्लस के 3 बराबर 0 के, इसके मूल निकालने पड़ेंगे, तो दोनों मूल आपके भिन्न भिन्न होंगे। देखिए एक कंडीशन मैं बता देता हूं मैं आपको, अगर आप चाहें तो इसके जैसे हमने पहले गुणनखंड करके सॉल्व करे थे, हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके चेक करते थे, उस तरीके से इसके गुणनखंड नहीं होंगे, इसलिए हम इसको सीधाचार्य रूल को यूज करते हैं। कभी आप सोचो कि इसको आप सिंपल तरीके से रूल क्यों नहीं निकाल रहा हूं, तो इसको रूल यहाँ पर वही रूट, मतलब वही इक्वेशन यूज करेंगे जो आपको, जिससे सिंपली आपको रूट मिल जाए, और जहां पर आपको रूट नहीं मिलने की सिंपल तरीके संभावना नहीं होती है, वहां पर आप सीधाचार्य यूज कर दीजिए और काम आपका खत्म हो जाए। उसके लिए आपको डी को जरूर चेक करना पड़ेगा पहले। अब सबसे पहले आपके क्या हो जाएंगे, a बराबर तो 2 है आपका, b बराबर माइनस के 6 है और c बराबर आपका 3 है। तो सीधाचार्य से हो जाएंगे आपके b प्लस माइनस के अंडर रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a के बराबर। तो x बराबर माइनस और माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस के 6 की पावर 2 माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 2a के बराबर 2 के। x बराबर प्लस के 6 प्लस माइनस, यहाँ प्लस के 6 है, ये मैंने डैश लगा दिया, इसको हटा देता हूँ क्योंकि वरना आपको माइनस कितना लगेगा, प्लस माइनस 6, यहाँ हो जाएंगे आपके 36 और 8 12 दूनी 24, ठीक, बटे में 4 के बराबर। यहाँ हो जाएंगे आपके पास x6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 बचे और यहाँ से आपके 4 के बराबर, और 12 के आपके फैक्टर हो जाएंगे 6 प्लस माइनस के अंडर रूट में 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है, और बटे में 4 के बराबर, 2 का जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। तो आपकी जो x बराबर वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, क्योंकि आपके 2 का जोड़ा बन के बाहर निकाल लिया। अब पहले प्लस वाला लेने पर तो आपके पास हो जाएगी x बराबर 6 प्लस में 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 और 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो x बराबर हो जाएगी 2 3 प्लस में अंडर रूट 3
बटे में 4 और 2 दूनी 4, तो पहली वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस में √3/2 के बराबर। अब माइनस लीजिए, ठीक है, टेक माइनस, वैल्यू भी लिख लीजिए, जो चाहे आप उस तरीके से लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। 6 माइनस के 2√3/2 और यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो मैंने 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3 माइनस के √3/4 है यहाँ पे, नहीं, जो मेरे पास वैल्यू है 4 है यहाँ पर, तो यहाँ लिख दीजिए आप सबसे पहले 4, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 के बराबर, और यहाँ से 2 दूनी 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी x बराबर 3 माइनस के √3/2। दोनों अलग अलग आने चाहिए, तो दोनों अलग अलग मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने फर्स्ट के सभी कैटेगरी के सॉल्व कर लिए, तो फर्स्ट की जरूरत नहीं। अब करते हैं सेकंड वाली कैटेगरी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या देगा, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान निकालिए और उसके दोनों मूल बराबर हैं। दोनों मूल बराबर की कंडीशन क्या होती है, आपको मैंने बताई थी कि जब दोनों मूल बराबर होते हैं, b² माइनस के 4ac बराबर आपके 0 आपको पुट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में 2x² प्लस में kx और प्लस में 3 बराबर 0, तो यहाँ पर ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 आपने कंपेयर करा, ठीक। तो a की वैल्यू है 2 के बराबर, b की वैल्यू है k के बराबर और c की वैल्यू है आपके 3 के बराबर, ठीक। सबसे पहले हम चेक करते हैं b² माइनस के 4ac, तो b² माइनस के 4ac बराबर 0। वैसे आपको इसी को फॉर्मूला लगा के k की वैल्यू मिल जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी है, k के पावर 2 माइनस के 4, a की वैल्यू 2 के बराबर, c की वैल्यू 3 के बराबर में 0 के बराबर। k का स्क्वायर माइनस में 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बराबर 0, और k बराबर हो जाएगा आपका k² बराबर 24 के बराबर। और यहाँ फिर आप लिख सकते हैं k बराबर अंडर रूट में आपका 24। तो 24 का आप गुणनखंड कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 के बराबर। तो कहने वाला k के जो आपके फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 के बराबर। तो 2 का तो जोड़ा बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, k बराबर, और हाँ एक चीज बता दें, जब भी आप रूट लगाए करें तो आपको यहाँ पर प्लस माइनस लगा लिया करें, क्योंकि दोनों तरीके की वैल्यू आपकी मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ हो जाए 2 तो आपका रूट से बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में ये आपके बच जाएंगे, तो 3 दूनी 6। तो आपके 2 मूल हो गए, एक प्लस में और एक माइनस में, और यही आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है, k की जो वैल्यू है। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैंने कर लिया, तो सेकंड पार्ट है इसका kx और x माइनस के 2 प्लस में 6 बराबर में 0। सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, kx² माइनस के 2kx प्लस के 6 बराबर 0। कंपेयर कीजिए, a² माइनस प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, यहां लिख दीजिए तुलना। तो a बराबर आपका k के, और इस बार जो b की वैल्यू है आपके पास, जो आपकी b की वैल्यू जो होगी, एक मिनट रुकिए, जो आपकी यहाँ पर b की वैल्यू होगी वो आपकी बराबर हो जाएगी किसके, माइनस के 2k के। क्यों, क्योंकि केवल x वाला ही पद छोड़ना, बाकी सब इसके बराबर हो जाएंगे। और c की वैल्यू आपकी 6 के बराबर। तो दोनों मूल बराबर की कंडीशन लगाते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0, तो माइनस के 2k की पावर 2 के बराबर माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू है इस बार आपकी k के बराबर, a की वैल्यू भी दे रखी है। देखिए k की जो वैल्यू है आपकी 2 कंडीशन में दे रखी है, एक इस वाले में भी और एक आप इस वाले में। तो घबराए नहीं उससे, बिल्कुल आप सिंपल जैसे करते हैं उसी तरीके फॉर्मूला रखते चले। यहाँ हो जाएगा 4 तो माइनस के 2k की मल्टीप्लाई मैंने कर दी माइनस के 2k के साथ, तो माइनस माइनस प्लस और 4k²। तो यहाँ 4k² माइनस 6 चौक 24 k बराबर में 0 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, k कॉमन ले लीजिए और 4 कॉमन ले लीजिए। तो k यहाँ पे 2 पावर थी, एक मैंने कॉमन ले ली तो 1 बच गई, और 4 छिंग 24 बराबर में 0 के बराबर। तो फर्स्ट वाली कंडीशन हो जाएगी 4k बराबर में 0।
तो k बराबर 0 पहला मूल, सेकंड k माइनस के 6 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा आपका पॉजिटिव में 6 के बराबर। आपकी दो कंडीशन k की ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि दो तो निकलते ही निकलते। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहां से आपके क्वेश्चन हो गए थ्योरेटिकल वाले शुरू। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसके, तो सिंपल जैसे हमने इससे पीछे वाले एक्सरसाइज में करना उसी तरीके से इनको भी सॉल्व कर देते हैं। तो क्या एक ऐसी आम बगिया बनना संभावना है सॉरी, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल आपका 800 मीटर के बराबर हो। यदि लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है उसकी, तो इज इट पॉसिबल डिजाइन इज ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों की दोनों फाइंड भी करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए चौड़ाई मान लीजिए, माना बाग की चौड़ाई, इंग्लिश वाले लिख देना, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव। तो आपकी ब्रेथ कितने के बराबर हो जाएगी, ये मान ली मैंने x के बराबर। ठीक है, तो आपकी जो बाग की जो लंबाई हो जाएगी, लंबाई यहां लिख दीजिए, माना इसे इक्वल भी लगा सकते हैं चाहो तो, जिस तरीके में लगाइए, बाग की लंबाई जिसको बोलते हैं आप लेंथ, बराबर कितनी है आपकी, चौड़ाई से दो गुनी है। तो कहने वाला चौड़ाई मेरी x थी, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 2x के बराबर। और उनका जो क्षेत्रफल है, हमको पता है बाग कैसा हमारा रेक्टेंगुलर है, क्योंकि आपने दे रखा है। तो रेक्टेंगुलर में जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के बराबर। मतलब जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर। तो आप सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहां हो जाएगी आपकी x मल्टीप्लाई बाय 2x बराबर कितने के 800 मीटर। क्यों, क्योंकि आपको जो क्षेत्रफल है और जो एरिया जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहां हो जाएंगे 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 800 डिवाइड बाई 2 कैंसिल किया, x स्क्वायर बराबर हो जाएंगे आपका 400 के बराबर, 4 दूनी 8। और इसकी जब वो निकालेंगे हम, चाहो तो इसके गुणनखंड कर लो या फिर 20 गुणा 20 हो जाएंगे, वैसे ही पता पड़ जाएगी इसके। तो 2 से 200 बार, 2 से 100 बार, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएंगे इसके फैक्टर। तो एक काम करते हैं, इस रूट को यहां से हटा लेते हैं और इधर को रूट चढ़ा देते हैं, स्क्वायर हटाकर बराबर से उधर रूट चढ़ा देते हैं। तो यहां पर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई 5। पेयर पेयर और पेयर, सबका पेयर कंप्लीट है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। और मैंने आपको बताया था जब भी आप रूट से बाहर कोई वैल्यू निकालें तो आप प्लस माइनस में निकालें। तो x बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 के बराबर। तो कहने मतलब है आप देखिए पहले नंबर माइनस वाली वैल्यू तो आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस नहीं हो सकती। तो x बराबर प्लस के 20 x बराबर हो जाएंगे आपके प्लस के 20। तो x को मैंने क्या माना था, x मान रखी थी मैं चौड़ाई, मतलब ब्रीथ जो थी आपकी। तो ब्रीथ कितनी थी आपकी 20, और जो लंबाई थी आपकी लेंथ, वो आपकी कितनी थी 2 गुणा 20 की भी इसकी 2 गुनी थी, तो वो हो गई आपकी 40 के बराबर। और यही आपके आंसर हो जाएंगे। सेकंड वाली देखिए, सेकंड वाली कंडीशन अगर लिखना चाहो आप, जैसे x माइनस के 20, तो यहां लिख दीजिए असंभव, क्योंकि पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, इस तरीके लिख के इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कंडीशन क्या है? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष बाद आयु का जो गुणनफल है वो 48 हो जाता है। तो दोनों की आयु बतानी है आपको कितनी कितनी है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना पहले मित्र की आयु, या लड़के की मान लीजिए, ठीक है। तो पहले लड़के की लिख लेते हैं, नहीं कुछ भी लिख लीजिए, वो छोड़ी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पहले लड़के की आयु बराबर हो गई मेरे पास कितनी, x मान ली मैंने। तो क्या कोई ये बता सकता है दूसरे लड़के की आयु कितनी माननी पड़ेगी मुझे? दूसरे लड़के की आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस के x के बराबर। अब आप सोचेंगे ये मैंने कैसे माना, तो ये मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 दे रखा है आपको कि दो संख्याएं, उनका जो समय आपको x प्लस के बाई, कोई भी दो संख्या मुझे नहीं पता, दोनों जुड़ के कितनी होनी है, 10 के बराबर हो सकती हैं। और इसने ये दे दी कि एक कंडीशन x की जो वैल्यू है वो आपकी है 3 के बराबर, ठीक। तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर एक 3 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी आपके पास? बाई बराबर 7 के बराबर। ये आपको कैसे पता पड़ा? जब आपको ये पता पड़ जाती है तो मैं इसको इस तरीके से चेंज कर सकता हूं, और जब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 10 माइनस के मैं 3 लिख सकता हूँ बराबर 7 के बराबर। तो यही कंडीशन मैंने की है कि टोटल में से जो टोटल था इन दोनों का, उसमें से पहले वाले की एज को घटा दिया है। अब क्या करते हैं, दोनों में देखिए 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, मतलब ये बात कर रहा है 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले, मतलब 4 years ago, ठीक। 4 वर्ष पहले पहले वाले लड़की की आयु कितनी होगी? पहले लड़के की जो आयु होगी वो 4 साल कम होगी, ठीक। और जो दूसरा वाला लड़का होगा वो भी 4 साल कम होगा। दूसरे लड़के की आयु बराबर 20 माइनस के x माइनस के 4, तो 20 में से 4 गए तो यहाँ बच गए 16 माइनस के x। और अब 4 साल बाद जो उनका गुणनफल है एज का, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्रश्नानुसार, कि अब इन दोनों की एज का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस के 4 और 16 माइनस के x, तो वो कितने बराबर हो जाता है? 48 के बराबर हो जाता है। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना, तो सिंपल इसका सॉल्यूशन निकाल दे। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। x माइनस के 4 और 16 माइनस के x बराबर 48। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी दोनों में होगी, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ हो जाए 16x माइनस के x स्क्वायर, और 4 की इसमें भी और इसमें भी, 16 चौका 64, और 4x माइनस की जब माइनस में होता तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 48 के बराबर। मल्टीप्लाई का रूल और आपका गुणनफल का रूल मेरी एक वीडियो पड़ी है मेरे ही चैनल पर, वहां पर देख सकते हैं आप। सिंपल उस बार उस वीडियो को देख लें जो मैंने मल्टीप्लाई करना बता रखा है, उसको जब आप देख लेंगे तो उसके अलावा आपको कोई और तरीका पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिंपल आप कोई भी क्वेश्चन हो आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है उनके लिए ये स्पेशली, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रम में लगाइए, x की पावर 2, x वाले दो पद है मेरे पास, 16x प्लस में 4x माइनस के 64, और इसको भी इधर ले आइए, माइनस के 48 बराबर 0 पे हो जाएंगे। तो माइनस के x स्क्वायर प्लस में 20x, 16 और 4 20, और ये आपके ऐड हो जाएंगे 8 और 4 12, 1 और 11 बराबर 0। माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो x स्क्वायर माइनस के 20x और माइनस के 112 112 बराबर 0। अब आपको गुणनखंड करने हैं इसके 112 के, और कैसे करने हैं? जुड़कर, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया। जुड़कर गुणनखंड करने के आपके कितने हो जाए? 20 के बराबर। कोई बात नहीं, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16,
2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो यहाँ हो जाएंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 नहीं हुई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 28, 14 बिल्कुल ठीक है। 112 इनको जोड़ लेता हूँ एक बार, कहीं गलत तो नहीं होगी। 64 और 48, 8 और 12 के 2 हासिल है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणनखंड होंगे आपके 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 के बराबर। 14 प्लस में 8 आपके हो जाएंगे 22 के बराबर। नहीं हुए गुणनखंड इसके। नेक्स्ट चेक करते हैं कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 112, 16 के हो जाते हैं। 2 दूनी 4, 2 हाँ देखिए 116 और प्लस में 7 हो जाएंगे आपके 23 के बराबर। नहीं हुए इसके गुणनखंड। तो जब इसके गुणनखंड नहीं हो रहे तो इसको हम किस तरीके से धराचार्य विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सीधे धराचार्य से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। तो यहाँ हो जाएंगे b स्क्वायर, सॉरी सबसे पहले a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, b बराबर हो जाएगा आपका -20 और c बराबर हो जाएगा आपका 112 के बराबर। तो हमें d चेक करना है सबसे पहले। b स्क्वायर -4 ac के बराबर, तो d बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है -20 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और मल्टीप्लाई बाई 112 के बराबर। तो यहाँ हो जाएंगे 20 है यहाँ पर, है नहीं। थोड़ी मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 के बराबर, यहाँ पर लिखिए -20 की पावर 2 के बराबर। तो 20 की जब 20 में मल्टीप्लाई करें तो 400 हो जाएंगे और माइनस में यहाँ हो जाएंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 के बराबर। तो इसमें से माइनस किया तो देखिए यहाँ पर कितनी कंडीशन हो जाएगी -48। तो कहने वाला है डी की वैल्यू आपकी किससे लेस देन है 0 से। तो उसकी क्या कंडीशन है, ये आपकी थर्ड वाली कंडीशन हो गई है। तो कोई मूल नहीं होंगे, ठीक है, मतलब नो रूट्स वाली कंडीशन आपकी हो जाएगी। तो अब इस सवाल को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको ये पूछ रहा था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो यहां लिख दीजिए स्थिति संभव नहीं है। स्थिति संभव नहीं है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल है इसका 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। अगर संभव है तो लंबाई और चौड़ाई भी निकालनी है इसको। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पैरामीटर आपको दे रखा है 80 मीटर के बराबर और एरिया आपको दे रखा 4 मीटर स्क्वायर के बराबर। इफ सो फाइंड द इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रीथ। तो मैं आपको एक सिंपल पहले एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर पार्क आपका ये हो गया, तो आपकी जो परिमाप होती है, परिमाप का क्या मतलब होता है कि आपने किसी एक पॉइंट से चलना शुरू किया, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। मान लीजिए कि आपने यहां से चलना शुरू करा, यहां पर आए बी से बी तक, बी से आगे सी तक और सी से आ जाएंगे आप डी तक और डी से फिर लौट के आप ए तक आ जाएंगे। तो ये आपने जो टोटल दूरी तय की, जो आपका परिमाप होगा वो कहां हो जाएगा, किसके बराबर, ए से बी की दूरी और बी से सी तक और सी से आपका डी तक के लिए। तो कहना है इसमें आपकी 4 वैल्यू ऐड हुई, एक तो एक बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो 2 तो आपकी सामने सामने वाली भुजाएं ऐड हुई और 2 आपकी ये ऐड हुई। तो इसीलिए रेक्टेंगुलर का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है, मतलब पैरामीटर जो होता है आपका बराबर होता है 2 लेंथ प्लस में ब्रीथ के बराबर, ठीक। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना पार्क की लंबाई जो आपकी लेंथ है वो मान ली मैंने x के बराबर और पार्क की चौड़ाई माना पार्क की जो आपकी चौड़ाई है वो ब्रीथ बराबर हो जाएगी आपकी बाई के बराबर, ठीक। तो मैंने लेंथ और ब्रीथ ये मान रखे हैं, तो एल और बी इसके तरीके से। और परिमाप का फॉर्मूला दे रखा है मुझे, सॉरी परिमाप दे रखी है, टोटल कितने बराबर है 80 के बराबर, मतलब
हमारी पैरामीटर। तो मुझे पता है ये कितने बराबर 2x प्लस के बाई बराबर हो जाएगा 80 के, और 2x प्लस में सॉरी डिवाइड कर देते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा, सिंपल। तो यहां हो जाएगा आपका x प्लस के बाई बराबर 80 डिवाइड बाई 2, तो यहां आपकी वैल्यू बचेगी x प्लस के बाई बराबर 40, और बाई बराबर हो जाएगा आपका 40, और इसको इधर ले गए x को, तो माइनस के x के बराबर। तो कहने वाला है इसकी जो वैल्यू है, चौड़ाई की वैल्यू कितनी है, 40 माइनस के x के बराबर। दोनों वैल्यू इसमें आ जाएंगी। अब क्षेत्रफल तो वही होता है आपका, जो एरिया का फॉर्मूला है उसका, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर। तो नेक्स्ट पेज पे चलिए यहीं लिख देते हैं, नहीं, और क्षेत्रफल की वैल्यू आपको दे रखी है, वो भी आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि क्षेत्रफल। सबसे पहले आप वही लिख लिया कीजिए जो भी आपको वैल्यू दे रखी होती है, वैल्यूज दे रखी होती है। तो ये हो जाएगा आपका कितने के बराबर, 400 मीटर के बराबर, ठीक है, स्क्वायर के बराबर। तो मुझे पता है जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है L इंटू बी के, और क्षेत्रफल की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 400 के बराबर, और L और B की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ x, यहाँ पर 40 माइनस x के बराबर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो 400 बराबर, पहली तो वैल्यू आपकी x है, दूसरी है 40 माइनस के x के बराबर। तो यहाँ हो जाएंगे 400 40x और माइनस के x स्क्वायर बराबर। दोनों को इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएंगे x स्क्वायर, ये आपका माइनस में हो जाएगा, और प्लस में 40, तो 400 बराबर में 0 के बराबर। अब क्या करने हैं, अब आपको 400 के ऐसे गुणनखंड करने कि जुड़कर आपके 20 हो जाए। वैसे हो जाएंगे 20 प्लस के 20, इसमें कोई इशू नहीं है। चाहो तो इस तरीके से आप करके चेक कर सकते हो। 2 से 200 बार, 2 से 100 बार, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, और 5 से 1 बार, और 5 से 1 बार। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो 20 प्लस में 20 बराबर हो जाएंगे 40 के बराबर, और 20 गुना 20 बराबर हो जाएंगे आपका 40 बराबर। और आपको एक चीज बताता हूं, जो आपको विविधता वाले रूल था, मतलब सीधराचार्य वाले रूल था, अगर आप चाहो तो उससे तो आप किसी के भी रूट से निकाल सकते हो, ये जरूर नहीं है, मतलब ये ऐसी कंडीशन है, इससे तो केवल आप वही निकाल सकते हैं जिसके आपके कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है। लेकिन उस वाले रूल से आप किसी के भी आप रूट निकाल सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। अगर ज्यादा आपको कोई टफ आते हैं तो माइनस में कन्वर्ट होकर आपका क्या हो जाता है, रियल नंबर नहीं रह जाता, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। जो आप आगे जब 10th और 11th 12th में आ जाएंगे तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर समझ जाएंगे, तो उस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो सिंपल हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस में 20x प्लस में 400 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस में 400 बराबर में x के बराबर, सॉरी 0 के बराबर। x कॉमन ले लिया, x माइनस के 20 माइनस के 20 कॉमन ले लिया, तो x माइनस के 20 बराबर में 0, x माइनस 20 x माइनस 20, तो यहां पर भी x माइनस 20 बराबर में 0 के बराबर। फर्स्ट से आपका देखिए दोनों मूल बराबर है, अगर आप d से चेक करेंगे तो भी आपकी सेम कंडीशन आएगी। तो x माइनस के 20 बराबर में 0, x बराबर 20 हो जाएंगे। सेकेंड कंडीशन x माइनस के 20 बराबर 0 और x बराबर भी आपके 20 हो जाएंगे। तो किसी से भी ले लीजिए। सबसे पहले x क्या मान रखा है, लंबाई को, तो लंबाई L बराबर है 20 मीटर और चौड़ाई मतलब ब्रीथ बराबर है आपकी, वो हो जाएगी कितनी थी ब्रीथ, देखिए 40 माइनस के x के बराबर। तो इसी ही कंडीशन में आपको लिखनी है। वैसे तो 20 ही होगी, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन जब आपको उस कंडीशन में आपने मान रखी तो उसी कंडीशन वैल्यू को शो कराइए। 40 माइनस के 20 बराबर में 20 मीटर के बराबर, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब यही हम आपको हो जाती है, एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 के साथ। इसकी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि विविधता वाले एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस तरीके से ये जो दोनों चीजें क्वेश्चन है, इस तरीके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूज ना होंगे। ज्यादा कोशिश करें, और आपको फ्री में PDF हमारी टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, यहाँ पर आप हमारी
वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।